कोर्ट में पेशी पर जाते समय गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई थी और गुरुजी ने मुझे साफ साफ कहा था कि इस कांड को करवाने में हरियाणा की सरकार, जज और वकीलों का कोई दोष नहीं है। और 2 साल के बाद मेरी जमानत हो गई थी, मैं जमानत हो गई। मैं और गुरु संत रामपाल जी महाराज दोनों कंटेम्प्ट वाले, चंडीगढ़ वाले केस में दोनों हैं। गुरुजी भी हैं और मैं भी हूँ। मैं और गुरुजी 18 तारीख का ये केस था और 28 को हम गुरुजी और मैं दोनों चंडीगढ़ गए थे तारीख पर। रास्ते में गुरुजी की और मेरी सारी बातें हुई। गुरुजी ने बताया ये सारा खेल अपना है, ये इसमें न सरकार का दोष है, न ये जज कुछ कर सकते हैं, न ये वकील कुछ कर सकते हैं, ये अपना मिशन है। और जैसे फिल्म 3 घंटे की बना रखी है, ऐसे परमात्मा ने पूरा केस तैयार करके ने और खत्म कर रखा है। पुण्यात्माओं, मास्टर रामकुमार ढाका का यह वीडियो देखकर परमात्मा की वाणी याद आ गई कि कहूँ साची माने बुरी यही परीक्षा नीच, और जितनी धोवे कच्ची दीवार उतनी माचे कींच। मास्टर रामकुमार ढाका के इस बयान को सुनकर यदि परमेश्वर की उन सभी प्यारी आत्माओं में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमुखी आदेशों पर रात दिन फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर हरियाणा सरकार और जजों को दोष देते हुए आंखों पर काली पट्टी बांधकर अंधेरे में तीर चला रही है, उनमें जरा सा भी भक्ति का अंश और शर्म शेष होगी तो परमेश्वर से जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म की दंडवत समायाचना करते हुए अपने घर बैठकर ही भक्ति करने लग जाएंगे। गुरुजी कहते हैं, चोर चुरावे तूमड़ी और गाडे पानी माँ, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। पुण्यात्माओं, कांड के बाद जिस समय आप लोगों को मोहरा बनाकर हरियाणा सरकार और आईजी अनिल राव के खिलाफ समाज में जहर उगलवाया जा रहा था, उस समय जमानत पर बाहर यह मास्टर रामकुमार ढाका अपना हनीमून मनाने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में नहीं बल्कि यहीं रोहतक में धक्के खा रहा था। लेकिन इसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र और मीडिया प्रभारी चांद राठी से यह कहते हुए एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला कि जब मुझे गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया था कि कांड में सरकार और जजों का कोई दोष नहीं है, तो फिर गुरुजी के आदेश के खिलाफ उनकी हजारों आत्माओं को सोशल मीडिया सेवादार बनाकर क्यों सरकार और जजों के खिलाफ जहर उगलवाकर उनके कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। कारण यही था कि उस समय तक गुरुजी को किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई थी और इन काल एजेंटों का मुख्य मकसद उस परम पिता के हजारों बच्चों को सरकार तथा जजों के खिलाफ जहर उगलवाकर उन्हें सजा करवाना था और उस मकसद में ये गद्दार कामयाब रहे। और आज कह रहा है कि सरकार और जजों का कोई दोष नहीं था। आज अपनी आंखों से सच्चाई देखकर भी यदि हमारे भ्रमित भगत भाई बहनों की आंखें नहीं खुलती है तो यही कहा जाएगा कि जानबूझ सांची तजय करे झूठे से ने, जाकी संगति है प्रभु शौपन में भी ना दे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो तत्व ज्ञान लेने के बाद भी अंधी बनी बैठी ऐसी भगत आत्माओं के लिए यहाँ तक कह दिया है कि ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दी धिक्कार जन्म उसकी माँ का। आगे इस वीडियो में मास्टर रामकुमार ढाका कह रहा है कि जब मैंने गुरुजी से जेल से बाहर आने का टाइम पूछा तो वे हंसने लग गए और कहा कि ऐसे टाइम नहीं बताया करते। मैंने पूछा गुरुजी से कितना टाइम लग जाएगा, गुरुजी हंसने लगेगा, टाइम नहीं बताया करते। और ये फिल्म है, फिल्म देखते रहो, परंतु परमात्मा का ये खेल है, इसको बहुत जल्दी ही खत्म करेंगे इस केस को। और ये सारा केस मालिक के हाथ में है। पुण्यात्माओं, संत कभी दोगले नहीं होते हैं, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों ने और उनके कलयुगी परिवार ने उन्हें दोगला साबित करने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि इस वीडियो में आपने मास्टर रामकुमार ढाका को सुना कि जब मैंने गुरुजी से बाहर आने के बारे में पूछा तो वे हंसने लग गए और कहा कि ऐसे टाइम नहीं बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, विचार करो, आज से 8 महीने पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कलयुगी बेटी मंजू ने संगत में अपनी ऑडियो डालकर भक्तों को क्यों मूर्ख बनाया कि गुरुजी 3 महीने में बाहर आ जाएंगे। सभी भक्तों को सत साहेब, कल गुरुजी का फोन आया था तो गुरुजी ने उसमें बताया था कि जितने भी भगत अंदर है ना 4 साल से जेल में, वो उन सभी को 21 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी, अभी बाहर आ जाएंगे वो। और उसके बाद 3 महीने के बाद बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे और सब मालिक के दया से अच्छा होगा। सरकार के दबाव ने जज ने गलत फैसला लिया, किसी को डरना नहीं है, भक्ति करो, प्यार से रहो, शांति बनाए रखना, ये गुरुजी ने आदेश दिया था। और जैसा भी संभव होगा
गुरु जी की ऑडियो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी सभी भक्तों के पास। सत्संग और ये परमात्मा कुछ ही समय में, बहुत थोड़ा समय रह गया है, आएंगे अभी और सारे संसार को एक उसमें लेंगे और एक ही डंडा होगा और संत रामपाल जी का एक ही डंडा लहराएगा और सारा संसार इनके नीचे होगा। बस 2-3 साल की बात है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारा खेल परमात्मा का रचा हुआ है और परमात्मा ही कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी नित्य नियम आरती रामायणी समय पे करो, भक्ति करो और मालिक में विश्वास रखो। आपका इतना काम है, 2 रोटी मालिक नहीं देनी है। पुण्यात्माओं, आगे इस वीडियो में मास्टर रामकुमार ढाका अपने सामने बैठे अंध भक्तों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि गुरुजी बहुत जल्दी ही बाहर आने वाले हैं, मुश्किल से 2 या 3 साल में ही आ जाएंगे। पुण्यात्माओं, यदि आपकी सूरत ठिकाने हो तो इस 26 करोड़ के गधे से सवाल जरूर करें कि जब तूने गुरुजी से बाहर आने के लिए पूछा तो गुरुजी हंसने लगे और कहा कि टाइम नहीं बताया करते। तो भाई रामकुमार जी, आप क्या गुरुजी से भी बड़े और अंतर्यामी हैं, जो 1.5 फुट का पाइप पकड़कर झट से मुंह फाड़ दिया कि गुरुजी 2 से 3 साल में बाहर आ जाएंगे। परमात्मा तो कहते हैं कि कठिन विषम गति रहन हमारी, कोई ना जानत है नर नारी, लेकिन आपने तो परमात्मा की ही भविष्यवाणी कर दी। संगत को मूर्ख समझकर उन्हें भ्रमित करने वाला तुम्हारा यह पाखंड हम पिछले 4 साल से खूब देख रहे हैं। पहले तो तुम अकल के अंधों ने संगत में पाखंड फैलाया कि गुरुजी 2018 में मंत्रियों के साथ गाजे बाजे के साथ बाहर आएंगे। फिर कहा कि 2019 के अंत में गुरुजी बाहर आएंगे। फिर सजा होने के बाद मंजू ने कहा कि गुरुजी 3 महीने में बाहर आएंगे। फिर मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर सारनामी गुंडे विष्णु साहू ने कहा कि यदि गुरुजी 6 महीने में नहीं आए तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। फिर 2020 का फाकंड फैलाया कि जब आवे विश्वे बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा। और अब एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया कि गुरुजी 2 से 3 साल में आ जाएंगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि मूर्ख को समझाओते ज्ञान गांठ ना जाए, कोयला भी ना हो उजला, चाहे सोमन साबुन लगाए। एक समय एक शेर का बच्चा होते ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तरस खाकर एक बिल्ली ने उसकी मौसी बनकर पालन पोषण किया। युवा होने पर शेर ने कहा कि मौसी, आप कब तक मुझे अपना दूध पिलाती रहोगी? मुझे शिकार करने के कुछ दांव पेच सिखा दो ताकि मैं अपना पेट स्वयं ही भर सकूं। बिल्ली ने उसकी उत्सुकता देखकर कुछ ही दिनों में उसे सभी दांव पेच सिखा डाले। उसी समय थकान के चलते शेर को भूख महसूस हुई। आसपास कोई शिकार ना पाकर शेर ने बिल्ली को ही पकड़कर खाने की युक्ति सोची और जैसे ही उस पर झपट्टा तो बिल्ली तुरंत उछलकर पेड़ पर चढ़ गई। शेर बड़ा अचंभित हुआ और बोला, मौसी, तूने मुझे ये पेड़ पर चढ़ने वाला दाव तो सिखाया ही नहीं। बिल्ली बोली, अरे खबूस की औलाद, मैं तेरी धूर्तता से भली भांति परिचित थी। अगर तुझे ये वाला दाव भी सिखा देती तो आज तेरे जबड़ों में होती। पुण्यात्माओं, ठीक इसी तरह अंतर्यामी सतगुरुदेव जी को इस काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और अपने कलयुगी परिवार वालों की धूर्तता का पहले से ही सब पता था और बरवाला कांड के बाद अपनी आत्माओं को इन गद्दारों के जाल से बाहर निकालने के लिए अपने सत्सेवक बच्चों को वह विशेष दाव जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, जिसे आधार बनाकर उनके शब्दों व सत्संगों में छिपे गूढ़ संकेतों को समझकर अपने भगत भाई बहनों को समझाने की सद्बुद्धि बख्शी। और इसमें कोई संशय नहीं है कि ट्रू वीडियो चैनल पर सत्सेवकों की वीडियो देख देख कर परमात्मा की हजारों आत्माओं ने भक्ति विनाशक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से किनारा काटकर पुनः गुरुजी द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि अपना ली है और इनके सत्संग, पेशियों और रैलियों में जाकर झूठे आदेश सुनने और खून निकलवाने के बजाय काम धंधा करते हुए अपने घर पर ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, सत्सेवकों को निमित्त बनाकर सतगुरुदेव जी जो भी वीडियो डलवाते हैं उन सबका एक ही मकसद होता है कि हम सतगुरु की यथार्थ भक्ति विधि को अपनाएं और परमात्मा के मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तथा उनके कलयुगी परिवार वालों से झूठी आस्था हटाकर ज्ञान को आधार बनाया जाए। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से सार नाम भी प्राप्त कर लिया और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को से, मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का। नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान।
अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। पुण्यात्माओं, इसमें कोई संशय नहीं है कि परमात्मा के आसपास या उनके परिवार में बेटा बेटी और भाई बंधु बनकर जन्म लेने वाले प्राणी भी कोई साधारण नहीं होते हैं। अर्थात उनके पुण्य कर्म इतने प्रबल होते हैं जो उन्हें जन्म से ही सतगुरु के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही उन आत्माओं का दुर्भाग्य भी उतना ही अधिक प्रबल होता है जो उन्हें सतगुरु के उस शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं होने देता है। उदाहरण के लिए सतयुग में जिन दो आत्माओं ने शिशु रूप में लीला कर रहे परमात्मा का पुत्रवत पालन पोषण किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे आत्माएं उन्हें परमात्मा स्वीकार नहीं कर सकी और काल जाल में ही रही। ठीक ऐसा ही त्रेता और द्वापर युग में होता है। ठीक वही लीला करते हुए वह परमात्मा कलयुग में प्रकट होकर नीरू नीमा के घर उनके पुत्र रूप में रहे, लेकिन दुर्भाग्य से नीरू नीमा ने अंत तक परमात्मा कबीर साहिब जी को अपने गुरु या परमात्मा रूप में स्वीकार ना करके अपने पुत्र रूप में ही देखा तथा मोक्ष से वंचित ही रहे। उसी समय उनके मुंह बोले बेटा बेटी कमाल और कमाली भी किन्हीं कारणों से मोक्ष से वंचित ही रहे। यही स्थिति 250 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माता पिता और उनके बच्चों के साथ रही तथा परिवार का कोई भी सदस्य उस परम शक्ति के सानिध्य में रहने के बावजूद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों के साथ भी यही घटित हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विधान और मर्यादाओं के अनुसार देखा जाए तो उनके दिवंगत सारनामी माता पिता का भी मोक्ष नहीं हुआ है। परमात्मा ने अपना विधान बताया कि इस सतभक्ति को अपनाने के बाद यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो कभी अकाल नहीं गिर सकता है, घर में अमंगल नहीं हो सकता है, पिता से पहले पुत्र की मौत नहीं हो सकती है और बहन कभी विधवा नहीं हो सकती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की माता इंद्रोमाई ने विधवा होकर शरीर छोड़ा है। गुरु जी के पिताजी 2014 में और माताजी ने 2016 में हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा था, जो गुरु जी की भक्ति और विधान के खिलाफ था। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को, ये सत्कर मान लेना, एक विश्वास करके देखो। और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई इसको करके देखो पूरा विश्व। जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता, आवत गाय, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी और कोई बहन विधवा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है, ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है। पुण्यात्माओं, यह बात सुनकर आपके मन में शंका नहीं बल्कि पहले से अधिक दृढ़ता और मन में डर पैदा हो जाना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के माता पिता बनकर भक्ति कर रही उन आत्माओं से ऐसी कौन सी गलती बन गई जो समर्थ परमात्मा ने उनका भी मोक्ष नहीं किया। पुण्यात्माओं, गुरु जी बार बार हम मूर्खों की गतिविधियों को देखकर हमें सावधान करते हुए अपने सत्संगों में जिक्र करते रहते हैं कि बच्चों, सतलोक कोई बरवाले का बस स्टैंड नहीं है जो रिक्शा पकड़कर पहुंच जाओगे। वहां जाने के लिए तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा। मंगलाचरण में एक चौपाई आती है कि परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। अर्थात वह परम शक्ति युक्त निर्गुण परमात्मा सभी प्रकार के सुख और वैभव देने में तथा कुछ भी करने में समर्थ है, लेकिन साथ ही वह सत्य पुरुष अर्थात सच्चा परमात्मा निर्मोही अर्थात मोह माया से सर्वदा दूर भी है। उसे ना तो माँ बनकर अपना दूध पिलाने वाली एक स्त्री का मोह झुका सकता है और ना ही पिता बनकर पालन पोषण करने वाले एक पुरुष का मोह दबा सकता है, तथा ना ही बेटा बेटी भाई बंधु और रिश्तेदारों से कोई विशेष प्रेम या लगाव होता है। उसका हर एक आत्मा के प्रति दृष्टिकोण एक समान होता है, चाहे वह उपदेशी हो या अनुपदेशी, चाहे सामान्य नागरिक हो या कोई राज दरबारी हो, चाहे परिवार वाला हो या बाहर वाले हो। अज्ञानी तो हम तुच्छ बुद्धि जीव हैं जो उनके विधान से अपरिचित होने के कारण उनके परिवार वालों के आंचल में छुपकर भगवान को प्रसन्न करके भक्ति का बोनस लेने की फिराक में लगे रहते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सारनामी माता पिता का मोक्ष ना होना इस बात का पक्का प्रमाण और हम मूर्खों के लिए एक गहरा संकेत है कि जब तक इस ज्ञान को आधार बनाकर हम अपनी अंतरात्मा से गुरु को पूर्ण परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम लाख जन्म भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दो नहीं भाई और दो समझे सो दो जग जाही।
अर्थात वर्तमान में हम मूर्ख प्राणियों के बीच सतगुरु रूप में साक्षात स्वयं कबीर परमात्मा आकर सत भक्ति करवा रहा है। लेकिन हम बुद्धिहीन प्राणी अपने दिलो दिमाग में अभी भी 650 साल पहले वाले कबीर साहिब जी को ही परमात्मा समझकर सालाना उनका प्रगट दिवस मनाकर अपनी तत्वज्ञानहीनता का प्रमाण दे रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो केवल एक संत है, गुरु है, और परमात्मा तो कबीर साहिब जी ही हैं। गुरु जी ने रात दिन 18-18 घंटे जाग कर हमें इन अनमोल सत्संगों को दाएं कान से सुनकर बाएं कान से बाहर फेंकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिलो दिमाग में यह दृढ़ विश्वास बैठाने के लिए सुनाए थे कि हु इज रामपाल,